वेलकम टू नर्सिंग सक्सेस पॉइंट। नर्सिंग सक्सेस पॉइंट को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो इस चैनल पे। और आज जो अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, आज का अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फार्मा निमोनिक्स पे डिस्कस करेंगे। मैंने एंड जो इसकी जो ट्रिक्स इसके बारे में बताऊंगा, बेस्ट ट्रिक्स कैसे आपको इसेंशियल ड्रग्स को याद रखना है, तो उसके बारे में डिस्कस करें। चलिए चलते हैं। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बताना लास्ट में उसके आंसर क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ स्पेशल जो की पॉइंट्स है वो बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एंटासिड्स। अब एंटासिड्स में आप देख सकते हैं रिड्यूस हाइपोक्लोराइड्स एसिड। एंटासिड क्या करती है, आपको क्या करती है, रिड्यूस हाइपोक्लोराइड एसिड लोकेटेड इन द स्टोमक। जो HCl कहाँ पे होता है, स्टोमक के अंदर होता है, तो उसको कम करने का काम करती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है, एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाता है कि एंटासिड्स क्या काम करती हैं, तो आपको बताना है कि एंटासिड जो है वो बेसिकली इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है पेंटोसिड। पेंटोसिड जो 40 mg, जो आप पता होगा 40 mg यूज करते हैं, IV यूज करते हैं, दिया जाता है पेशेंट्स को जो है बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले देते हैं। नेक्स्ट जो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है एंटी एनेमिनिक्स। जो एनिमिनिक्स हैं, एनिमिक्स जो ड्रग्स हैं जो एनीमिया को जो कम करती है एंड जो उसके पेशेंट्स के अंदर HB और RBC के लेवल को बढ़ाती हैं। तो HB और RBC के लेवल को बढ़ाने वाली ड्रग्स कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होने वाला वो होता है इपोइटिन अल्फा। इपोइटिन, जो इपोइटिन होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, किडनी से होता है। कहाँ से होता है, किडनी से। तो ये आपको याद रखना है। जो इसका जो अगर इपोइटिन, अगर जो RBC की कमी होती है तो एनीमिक कंडीशंस होती हैं, तो उस कंडीशंस पे अपन इपोइटिन इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट्स को। IM इंजेक्शन लगाया जाता है, 1 एम्पुल इसकी डोज होती है। एंड नेक्स्ट जो है एंटी कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक बेसिकली जो यूज की जाती है डिक्रीज ओरल सिक्रेशंस। ओरल सिक्रेशंस को कम करने के लिए कोलिनर्जिक जो होती है वो यूज की जाती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है बेसिकली अपन जो होता है वो एट्रोपिन का क्या काम रहता है, एक तो एट्रोपिन क्या करता है, पल्स रेट को इंक्रीज करता है, पल्स रेट को बढ़ाता है। और एक इसका जो काम रहता है वो क्या करता है, सिक्रेशंस को कम करता है, सिक्रेशंस को कम रिड्यूस करता है। तो एक आपने देखा जनरली अपन इसको ECT के अंदर भी यूज करते हैं। तो ECT के अंदर इसका यूज करने का बेसिकली जो पर्पस होता है ECT के अंदर वो रहता है कि सिक्रेशंस को कम करे, ताकि पेशेंट्स क्या करे, एस्पिरेट के चांसेस को कम किया जाए, एस्पिरेट के चांसेस को कम किया जा सके। तो इससे ये कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एंटी कोआगुलेंट्स। अब एंटी कोआगुलेंट्स ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, तो एंटी कोआगुलेंट्स में क्या करती हैं, तो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स। एंटी कोआगुलेंट्स क्या करती हैं, क्लॉट को बनने नहीं देती हैं। तो इसका जो एग्जांपल होता है बेस्ट एनॉक्सिप्रिन। एनॉक्सिप्रिन एग्जांपल होता है। एंड इसमें हिपेरिन भी यूज किया जाता है। हिपेरिन, हिपेरिन भी आप यूज करते हैं। LMWH जो आजकल काफी यूज किया जाता है कि कौन से पेशेंट्स के अंदर, कोविड पेशेंट्स के अंदर। आपने अगर कोविड पेशेंट्स अगर अटेंड किए हो तो आपको पता होगा LMWH जो हिपेरिन होता है वो यूज किया जाता है। SC रूट से देते हैं और इसकी जो डोज होती है 0.4 ml इसकी डोज होती है। 0.4 या 0.4 mg भी बोला जा सकता है और 0.6 ml भी इसकी डोज आती है। तो हिपेरिन बेसिकली दिया जाता है ताकि कोआगुलेंट्स कम किया जाए, जैसे जो क्लॉट्स बनते हैं पेशेंट्स की बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको कम किया जाए। नेक्स्ट एंटी कन्वर्जेंस। एंटी कन्वर्जेंस ड्रग्स क्या करती है, मैनेजमेंट ऑफ सीजर्स एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज किया जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है क्लोनाजेपाम। क्लोनाजेपाम बेस्ट एग्जांपल होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्लोनाजेपाम बेसिकली यूज करने का पर्पज क्या होता है, कौन सी कंडीशन में यूज कर रहे हैं। तो आप अगर आपको पता है एंटी कन्वर्जेंस के बारे में तो आप बता सकते हो कि यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स, ट्रीटमेंट ऑफ जो है बाइपोलर डिसऑर्डर्स। एंड नेक्स्ट जो है एंटी डायरियल। एंटी डायरियल ड्रग्स, डायरियल जैसे डायरियल कंडीशन क्या होती है, डायरिया में क्या होता है, वाटरी लिक्विड जो स्टूल होता है वो पास होता है। तो एक
सीवियर कंडीशंस होती हैं जिसमें रिड्यूस वाटर बॉवेल्स एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी, बॉवेल्स एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम किया जाता है। और इसमें जो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है एमसीपी, मेटाक्लोरप्रोमेड। इसको क्या बोला जाता है? मेटाक्लोरप्रोमाइड दिया जाता है पेशेंट्स को। छोटा एम्पुल आता है 2 ml का अप्रोक्स आता है एम्पुल, जो एमसीपी दिया जाता है डायरिया के अंदर, जो एंटी डायरियल्स का काम करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें एंटीहिस्टामिनिक्स, जैसे कि आपको पता होगा एंटीहिस्टामिन्स ब्लॉक द रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स। ये क्या करते हैं? हिस्टामिन्स क्या करते हैं? हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो उस कंडीशंस में एंटीहिस्टामिन दिया जाता है। जैसे सिट्रीजिन्स आपको पता होगा 4 mg की टेबलेट्स आती है, अपन लेते हैं जनरली अगर कोई भी एलर्जिक कंडीशन होती है, एलर्जिक कंडीशंस में अपन लेते हैं, किसी के सीवियर रिएक्शंस हो जाए तो भी अपन ये देते हैं। अगर इस इंजेक्शन फॉर्म में बोला जाए तो इंजेक्शंस आपने बेस्ट एग्जांपल नाम सुना होगा, एविल आपने सुना होगा, एविल भी दिया जाता है। 2 ml का एम्पुल आता है जो IV स्टेट दिया जाता है, IV स्टेट। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव, जो हाइपरटेंशन को कम करने वाली ड्रग्स। अब हाइपरटेंशन कौन कौन सी कम करती है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है एम्लोडिपिन, जो CCB होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। जो एम्लोडिपिन को बोला जाता है, एम्लोडिपिन है, निफेडिपिन है, ये सब क्या करती है? ब्लड प्रेशर को कम करती है। एंटी इन्फेक्टिव टू गेट रीड ऑफ इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस को कम करने वाली, जो मोस्ट कॉमन अपन यूज करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, मेट्रोनिडाजोल। जैसे 100 ml की बोतल आती है, आपको पता होगा, एक छोटी, वो अपन लगाते हैं। मेट्रोनिडाजोल्स हैं, टिनिडाजोल, तो ये अपन बेसिकली यूज करते हैं। लिवोफ्लॉक्सेसिन से, ये जो एंटी इन्फेक्टिव मेडिकेशंस है। नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर्स भी यूज की जाती हैं। जैसे कि आपको पता है, डायलेट द ब्रोंकाइस एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई पेशेंट्स अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी पे अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो पेशेंट्स को अपन क्या देते हैं? ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, जैसे साल्बुटामोल्स। अब साल्बुटामोल्स की जो है टैबलेट्स भी आती है, टैबलेट्स इनहेलर भी आते हैं इसके, इनहेलर। एंड अपन एक कंडीशन में नेबुलाइज भी करते हैं पेशेंट्स को, आपने जनरली देखा होगा। एक तो करते हैं अपन डिओलिन से एंड बुडाकॉर्ड्स, ये करते हैं बुडाकॉर्ड से। तो ये भी एक क्या करते हैं? पेशेंट्स के अंदर ब्रोंकोडायलेशन का काम करते हैं, जिससे पेशेंट्स के जो रेस्पिरेशन के अंदर है, ब्रीथिंग जो डिफिकल्टी हो रही थी, उसको रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट डायूरेटिक्स नाम सुना होगा आपने। इंक्रीज द एक्सक्रीशंस ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम द बॉडी। सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है डायूरेटिक्स, जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, और एंटी डायूरेटिक्स यूरिन आउटपुट को कम करने वाली होती है। अब डायूरेटिक्स का जो बेस्ट एग्जांपल होता है फ्रूसेमाइड्स से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि फ्रूसेमाइड्स, अब इसमें जो आता है, इसकी जो डोज आती है वो आती है 20 mg आता है फ्रूसेमाइड 2 ml के अंदर, 20 mg। ये याद रखनी, इसकी डोज पूछी जा सकती है CHO के एग्जाम में। फ्रूसेमाइड लेसिक्स बोला जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेसिक्स, ब्रांड नेम से बोलते हैं लेसिक्स। कंटेंट नेम क्या होता है? फ्रूसेमाइड। नेक्स्ट म्यूटिक्स टर्म आती है, एग्जाम में पूछी जाती है, RRB के अंदर आई टर्म है, आपको पता होगा। कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल्स ऑफ द आई, ये क्या करती है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, जो आई होती है प्यूपिल्स, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। नेक्स्ट मीडियाट्रिक्स। अब मीडियाट्रिक्स क्या करती है? डायलेट द प्यूपिल्स। तो इन दोनों को याद रखना है, मायोटिक्स एंड मीडियाट्रिक्स दोनों को याद रखना है। ये क्या करती है? डायलेट द प्यूपिल्स। नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं मिलती ये ड्रग्स। एंड रिलीफ पेन की क्या करती है? पेन को रिलीव करती है। मॉर्फिन एंड फेंटानिल्स इसका बेस्ट एग्जांपल होता है नार्कोटिक्स का। लैक्सेटिव्स लूजन्स द स्टूल एंड्स, इंक्रीज द बॉवेल्स मूवमेंट्स। लैक्सेटिव्स जो स्टूल पास आउट कराने में हेल्प करती है, जैसे हेल्प करने वाली आपने जनरली देखा होगा, एक अपन क्या देते हैं? बिस्कोडेल्स, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। एनिमा भी देते हैं पेशेंट्स को, एनिमा दिया जाता है, और सपोजिटरी भी दी जाती है पेशेंट्स को।
सपोजिटरीज दी जाती है। एक अपन सिरप लैक्टोलोज भी देते हैं, जो भी स्टूल पास कराने में हेल्प करती हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है इसे। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ, छोटी छोटी टर्म, उनको कोई भी ड्रग्स है उसके अगर पीछे वो टर्म लगती है तो आप मतलब आसानी से मालूम कर सकते हो कि वो कौन सी ग्रुप या कौन सी टैबलेट होने वाली है, कौन सी ड्रग्स होने वाली है, तो किस कंडीशन में देते तो वो भी आप मालूम कर सकते हो। जैसे किसी ड्रग्स के पीछे पिन लग जाए, PINE, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बोला जाता है, CCB। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है निफेडिपिन, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो किसमें देते थे अपन, BP के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर। अब नेक्स्ट है केन। अब किसी ड्रग्स के पीछे केन लगता है तो क्या बोलते हैं, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होती है, लिग्नोकेन। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिग्नोकेन आप मालूम कर सकते हो कि लोकल एनेस्थेटिक होती है, तो आसानी से आप याद रखते हो। साइक्लिन, साइक्लिन क्या होती है, एंटीबायोटिक्स। साइक्लिन क्या होती है, एंटीबायोटिक्स। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की आती है, इंजेक्शन फॉर्म, टैबलेट फॉर्म, दोनों आते हैं। नेक्स्ट डीन, DINE, डीन लग जाए, एंटी अल्सर एजेंट होता है, एंटी अल्सर एजेंट, तो H2 हिस्टामिन ब्लॉकर्स होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रेनिटिडीन। डीन का क्या होता है, रेनिटिडीन, इसका बेस्ट है फोमेटिडीन, रेनिटिडीन, इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं जो अल्सर में देते हैं। नेक्स्ट डीन लग जाए। अब एक डीन आप नॉर्मली याद रख सकता हूँ कि आपको याद रखना है डीन से ओपियोइड्स एनाल्जेसिस को याद रखना है। मेपेडीन जो एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, पेनकेटाइटिस के अंदर। पेनकेटाइटिस जो पेशेंट होता है इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेपेडीन, आपको याद रखना, भूलना नहीं है। एक INE लग जाए इन, तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, एग्जाम्पल होता है फ्लुक्सेटिन। फ्लुक्सेटिन आप याद रख सकते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती हैं जो डिप्रेशन को कम करती हैं। एक IDE लग जाए किसी ड्रग्स के पीछे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोला जाता है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका ग्लिमिप्रिड, जो किसमें देता है अपन, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट पाम, अगर किसी ड्रग्स के पीछे पाम लग जाए तो आप एंटी एंजाइटी एजेंट्स बोला जाता है उसको, एंटी एंजाइटी एजेंट। बेस्ट एग्जांपल होता है डाइजेपाम, आप बता सकते हो यहाँ पे, लोराजेपाम, डाइजेपाम यहाँ पे आप बता सकते हो। नेक्स्ट प्रील, प्रील से आप याद रख सकते हो AC इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कंजक्टिव एंजाइम इनहिबिटर्स से आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल होता है इसका एनालप्रिल, बेस्ट एग्जाम्पल होता है एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट किसी ड्रग्स के भी सोन लग जाए, SONE, तो स्टेरॉइड्स, तो आपको मालूम रखना है कि वो स्टेरॉइड्स ड्रग्स है। जैसे एग्जांपल मेथाइल प्रेडनिसोलोन, बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट स्टेटिन्स लग जाए किसी ड्रग्स के पीछे, तो स्टेटिन्स एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स ड्रग्स होती हैं स्टेटिन्स, जैसे एटोरवास्टिन, तो ये लिपिड्स को कम करती है स्टेटिन्स ड्रग्स। नेक्स्ट किसी ड्रग्स के पीछे अगर वीर लग जाए तो वो कौन सी होती है, एंटीवायरल। एंटीवायरल का बेस्ट एग्जांपल एसाइक्लोवीर। यहाँ आप आज के टाइम में बहुत चल रही है रेमडेसिविर याद रख सकते हैं, 100 mg की आती है, कॉस्टली आती है, 100 mg की आती है। नेक्स्ट चीन, किसी के भी चीन लग जाए तो एंटीबायोटिक्स होती है ये, और एग्जांपल इसका होता है अमिकासिन इसका एग्जांपल होता है। नेक्स्ट जाइड्स, किसी के पीछे जेड्स IDE लग जाए तो आपको याद रखना वो डायूरेटिक्स होती हैं, और ये थियाजाइड्स जैसे लूप डायूरेटिक्स आप याद रख सकते हो, लूप डायूरेटिक्स। नेक्स्ट किसी के पीछे पिन लग जाए PINE तो आप याद रख सकते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट इसका एक जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो था क्लोजापिन एंड जो ऑरेंजापिन, ये दोनों बेस्ट एग्जांपल होते हैं, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोनाजेपाम किस में देते हैं, जो क्लोजापिन से वो किस में देते हैं, एंड जो ऑरेंजापिन है वो किस में देते हैं, तो आपको याद रखना है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट मैं आपको अब बताने वाला हूँ कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और जैसे कि नॉर्मली जो थेराप्यूटिक्स लेवल है एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको कैसे याद रखना है। तो थेराप्यूटिक्स डोज टॉक्सिसिटी वैल्यू फॉर मोस्ट कॉमनली मॉनिटर्ड मेडिकेशंस आपको याद रखनी है, तो द मैजिक से आपको याद रखना है। तो बेसिकली जिन का थेराप्यूटिक लेवल पूछा जाता है वो आपको
याद रखना है। एक ट्रिक्स के साथ में बता रहा हूँ, ऑथेंटिक्स आपको जो वैल्यू है वो याद करनी है, बट मैं एक रेंज के अंदर बता रहा हूँ कि आप उसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, आपको रिलेट करके उसको कैसे एग्जाम में राइट कर सकते हैं। तो डिजिटलिस जो डिकॉक्शन होती है, डिकॉक्शन जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, 0.5 to 1.5 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो टॉक्सिसिटी अगर मोर देन 2 से आ जाए तो टॉक्सिसिटी इसको बोला जाता है। एंड लिथियम 0.6 to 1.2 नॉर्मल होती है, इसकी टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे, मोर देन 2। नेक्स्ट होती है थियोफाइलिन की वैल्यू भी पूछी जाती है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 10 to 20 होता है, टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे, मोर देन 20 हो जाए तो। डिलेंटिन, डिलेंटिन की नॉर्मल वैल्यू तो 10 to 20, इसकी टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे, मोर देन 20। नेक्स्ट होते हैं APAP, तो इसको 1 to 30 होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू, टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे, मोर देन 200। तो दो से आप याद रख सकते हो, डिलेंटिन एंड लिथियम से आप याद रख सकते हो, डिगोक्सिन से आप याद रख सकते हो दोनों, मोर देन अगर 2 से हो जाए तो दोनों टॉक्सिसिटी कहलाएगी। और अगर आप याद रख थियोफाइलिन और डिलेंटिन से याद रखते हो, मोर देन अगर 20 से होता है तो ये टॉक्सिसिटी होती है। और APPA, तो इसका जो बोला जाता है बेसिकली अगर एग्जाम में पूछा जाता है, PCM को बोला जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन अपन बोलते हैं, आपको याद रखना PCM। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ MI का ट्रीटमेंट बताना आपको, आप याद रख सकते हैं ट्रिक से, आप लाइफ टाइम इसको याद रख सकते हो, आप भूलोगे नहीं। एक सीक्वेंस से आप क्या MI के अंदर ट्रीटमेंट दोगे, तो ओनम से आप याद रख सकते हो, O2 एडमिनिस्टर करना, O से, N से नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर करना, A से एस्प्रिन एडमिनिस्टर करना जो क्या होती है ड्रग ऑफ चॉइस MI के अंदर, M से मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर करना। अब बेसिकली मॉर्फिन सल्फेट देने का पर्पज ये नहीं कि यहाँ पे पेशेंट में पेन रिलीफ करना, बेसिकली यहाँ पे पर्पज रहता है वो क्या रहता है, पेशेंट के अंदर जो O2 डिमांड है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है बढ़ गई है, उसको कम करवाना। O2 की डिमांड को कम करवाने के लिए अपन क्या देते हैं, मॉर्फिन सल्फेट। एस्प्रिन अगर क्लॉट निकाल देगी, नाइट्रोग्लिसरीन वैसोडाइलेशन करेगी, जो ऑक्सीजन की जो है वो प्रॉपर डिमांड है वो पूरी करेगी। और O2 तो देते ही हैं, आपको पता है सबसे पहले O2 देनी है। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस के पेपर के आप देख सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन थेरेपी देते हैं, GI ट्रिप बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, GI ट्रिप। नेक्स्ट कैक्जिलेट एनिमा देते हैं, कैक्जिलेट एनिमा जिसको क्या बोलते हैं, इसकी नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, सोडियम पॉलिस्टर सल्फोनेट बोला जाता है इसको। नेक्स्ट पोटेशियम बाइंड ससेट देते हैं, जो क्या करते हैं, पोटेशियम को कम करते हैं। नेक्स्ट सोडा बाई कार्ब देते हैं, जो एसिडोसिस को ट्रीट करते हैं, एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो क्या करते हैं, पोटेशियम को कम करते हैं। नेक्स्ट अब थोड़े क्वेश्चन है उसके बाद डिस्कस करेंगे, जो आपको राइट आंसर है वो कमेंट के अंदर बताना, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो नाइट्रोग्लिसरीन का एक्शन क्या रहता है वो बताना आपको। ऑप्शन से वैसोडाइलेशन, ऑप्शन बी वैसोकंस्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी डिक्रीज O2 सप्लाई, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर करें फटाफट कमेंट के अंदर, सबको राइट आंसर करना है, सबको कमेंट के अंदर कमेंट जरूर करना है, इससे कि आपका खुद का सेल्फ इवेल्युएशन होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो राइट आंसर इसका जो होगा, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वैसोडाइलेशन करता है नाइट्रोग्लिसरीन, जो अपन किस में दे सकते हैं, BP के अंदर, एंड ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, एंजाइना के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन डायबिटिक्स टू पेशेंट्स बिफोर चेक विच पैरामीटर्स। अगर आप किसी पेशेंट्स को डायबिटिक्स दे रहे हो तो आपका मेन पर्पज किस वाइटल साइन पर रहेगा, फोकस देने से पहले। ऑप्शन से टेम्परेचर, ऑप्शन बी पल्स, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी BP ब्लड प्रेशर। तो राइट आंसर बताना आपको, क्या राइट आंसर रहेगा। आपको पता होगा जो फ्यूसिमाइड लैसिक दे रहे हैं वो अपन बेसिकली जो पर्पज है वो किस लिए दे रहे हैं कि पेशेंट्स के अंदर क्या करें, अपन फ्लूइड वॉल्यूम को कम कर सकें, फ्लूइड वॉल्यूम को। अब फ्लूइड वॉल्यूम को कम करने के लिए दे रहे हैं। अगर किसी पेशेंट्स की BP ऑलरेडी 92 अगर 40 चल रही है, उसका ऑलरेडी फ्लूइड वॉल्यूम कम है, अगर आपने लैसिक्स दे दिया तो उसकी BP क्या होगी,
और कम हो जाएगी और पेशेंट क्या होगी जी, डेथ हो जाएगी। हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बीपी आपको चेक जरूर करनी किसी पेशेंट को अगर आप लेसिक्स दे रहे हो तो। और लेसिक्स का बेस्ट टाइम क्या होता है, तो अर्ली मॉर्निंग दी जाती है लेसिक्स, याद रखना। नेक्स्ट, पेशेंट्स ऑन फ्यूरामाइड थेरेपी विच डाइट इज गिवन। अब कोई पेशेंट्स लेसिक्स थेरेपी पे हैं, फ्यूरामाइड किसी पेशेंट को कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उसको कौन सी डाइट देंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है। नॉस्टेट 2020 में भी आई थिंक आया हुआ है, आप कमेंट के अंदर बताएं आया हुआ है कि नहीं 2020 के अंदर। ऑप्शन से ऑरेंज, ऑप्शन बी स्पिनच, ऑप्शन सी सॉल्फी डाइट या ऑप्शन डी बनाना। तो फ्रूसेमाइड अपन बेसिकली देते हैं फ्रूट को, जाके डायूटिक्स होती हैं फ्रूट वॉल्यूम को एक्सक्रीट कराने के लिए। तो इसके साथ में क्या होता है, पोटेशियम का भी एक्सक्रिएट होता है, पोटेशियम भी एक्सक्रिएट होता है, ये पोटेशियम को भी एक्सक्रिएट करती है। तो बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाएगी अगर पेशेंट को लॉन्ग टाइम अगर फ्रूसेमाइड चल रहा है। तो उस कंडीशन में अपन क्या देते हैं, पोटेशियम डाइट देते हैं, पोटेशियम डाइट। पोटेशियम डाइट मीन्स बनाना देते हैं, या आप कोकोनट वाटर दे सकते हो, कोकोनट वाटर। तभी तो पोस्ट ऑप पेशेंट्स वाले को अपन जो है नारियल का पानी जो है पिलाते हैं और केले वगैरह आप खिला सकते हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, तो आप किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। आपको ये राइट आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन से पेशेंट्स ऑन रेमडेसिविर थेरेपी विच पैरामीटर्स असेस, कौन सा पैरामीटर असेस करेंगे, राइट आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं राइट आंसर बताऊंगा। ऑप्शन से LFT, ऑप्शन बी KFT, ऑप्शन सी सीरम एमाइलेज, ऑप्शन डी CBC। तो राइट आंसर को कमेंट करें जल्दी से, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, और भी अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, साथ में बेल आइकन को